Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I'm Shahid Khan from Shahid Jinglish. Viewers, English is international language. English एक आलमी बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज है. इसकी अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है. हर किसी को इंग्लिश की ज़रूरत है और हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है किसी न किसी बिना पे. मतलब आप टीचर हैं तो आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आप इंग्लिश पढ़ा सकेंगे. अगर आप पेरेंट्स हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं. उनके ट्यूटर आप ही खुद बन सकते हैं. व्यूअर्स, इंग्लिश कई लोग होते हैं माइग्रेट करते हैं, उन्हें आइल्स की ज़रूरत होती है. इंग्लिश आएगी तो आइल्स देंगे. अगर कल को आइल्स उर्दू में हो तो उर्दू आएगी तो आप आइल्स दे सकेंगे ना. तो मतलब आइल्स कोई रेसिपी नहीं है कि वो रेसिपी आपको बस सिखा दिए और रेसिपी तैयार. ऐसा नहीं है. आपको वो ज़बान आएगी तब वो आप उसे अच्छी तरह अदा कर सकेंगे. तो व्यूअर्स, इंग्लिश बड़ी आसान लैंग्वेज है, दुनिया की इंटरनेशनल लैंग्वेज है. उसकी एक ज़्यादा मकबूलियत की वजह ये है कि सबसे आसान लैंग्वेज भी अगर हम कहें ना कौन सी है दुनिया में तो वो इंग्लिश है. कब आसान है? हमारे यहाँ इंग्लिश कमज़ोर है. क्यों कमज़ोर है? कि उसे उस तरीके से सिखाया नहीं गया है. एक मुश्किल तरीके से सिखाया गया है. बजाय से कि हम नीचे से ऊपर जाएं, हम लोग क्यों इंप्रूव नहीं कर सके हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं. यही वजह है कि हमारा स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे उस तरह सीख नहीं पाते जिस तरह से उन्हें कमांड हासिल होना चाहिए. अच्छा व्यूअर्स, इंग्लिश की वजह से कई गलतफहमी भी पैदा होती है. या कोई ज़बान अगर आपको नहीं आती और आपका वास्ता पड़ जाता है तो बड़ी गलतफहमियां भी पैदा होती हैं. फॉर एग्जांपल, वन ऑफ आवर मिस्ट्री बॉलर पाकिस्तान के थे, अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता है, सकलैन मुश्ताक. ये कारगुजारी उन्होंने खुद सुनाई है. वो उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था. आई वाज इन होटल, ही वाज इन होटल रूम. कि वेट्रेस खातून आती है, चाय लेकर आती है उनके लिए. तो सकलैन मुश्ताक कहता मैं चाय लेकर आई तो मैं उन्हें क्या कहता. अब उन्हें कहना चाहिए था कि पुट इट राइट हियर. तो वो उन्हें कहता है कि टी सिट डाउन. तो वो खातून वेट्रेस जो होती हैं वो बैठ जाती हैं. जैसे ही बैठती हैं तो सकलैन मुश्ताक कहते नो. तो फिर खड़ी हो जाती हैं, कहते टी सिट डाउन. वो दोबारा बैठ जाती हैं. तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़बान का ना आना, लैंग्वेज का ना आना, गलतफहमी पैदा हुई. लेकिन आज तो माशाल्लाह वो एक स्कॉलर है. क्या इंग्लिश वो मज़हब के हर लिहाज से स्कॉलर है. लेकिन ये उन्होंने उस वक्त अपनी ये बात बताई. इसी तरह एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जापानीज प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की. जापानीज के जो प्रेसिडेंट थे, कायम मकाम प्रेसिडेंट थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे वो किसी बिना पर कोई तबीयत की वजह से अमेरिका का टूर नहीं कर पा रहे थे. उनकी जगह एक कायम मकाम ने टूर करना था. अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी. वो वाइट हाउस जाते हैं. व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ हो गई थी, बड़ी अजीबोगरीब. अब जब वो वाइट हाउस गए, ये लेट 90s की बात है, आप समझ लोगे कौन से प्रेसिडेंट होंगे वहाँ. तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी में सिखा दिया जाता है चंद जुमलों से मसले हल नहीं होते हैं. अब जब उन्हें चंद जुमले सिखा दिए गए उन्हें कि भाई यही होगा, बस ज़्यादा आपका इशू नहीं होगा, बस एक रस्मी कार्रवाई, आप आ जाएंगे वापस. जब वो वाइट हाउस जाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, हाउ आर यू. तो जापानीज जो कायम मकाम प्रेसिडेंट जाते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो कुछ सीख के गए थे, वो भी आगे से कहते हैं हाउ आर यू. बात तो बन गई, ठीक है. अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं आई एम फाइन. जापानीज भी कहते हैं आई एम फाइन. ओके, नाइस. अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं, ये भी कहते हैं नाइस. वो चले जाते हैं. यहाँ से तो उनकी जान छूट गई. अब नेक्स्ट डे जो अमेरिका की फर्स्ट
لیڈی ہوتی ہیں, خاتون اول, امریکن پریزیڈنٹ کی وائف, وہ آتی, وہ دیکھتی ہے کہ یہ کوئی مہمان ہے, یہ کون ہے, جیپنیز پریزیڈنٹ تو نہیں لگ رہے, یہ کون ہے؟ تو وہ آ کر جیپنیز پریزیڈنٹ کو کہتی ہیں ہو آر یو, کون ہے آپ؟ تو آگے سے جیپنیز پریزیڈنٹ بھی امریکن پریزیڈنٹ کی وائف کو کہتا ہے ہو آر یو, یعنی آپ کون ہیں؟ تو امریکن پریزیڈنٹ بڑے وہ ان کو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ ہو رہی. وہ درمیان میں آ کے کہتا ہے جیپنیز پریزیڈنٹ کو ویٹ آئی ایم ہر ہسبینڈ. تو آگے سے جیپنیز جو قائم مقام ہوتے ہیں وہ کہتا ہے می ٹو. یعنی بڑے عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ لینگویج نہ آنے کی. مطلب ایک لینگویج اگر آپ کو نہیں آتی تو ایک میننگ کچھ اور بن جاتی ہے, کچھ اور چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں. تو ویورز, مجھے پورا یقین ہے, I'm pretty sure, I'm 100% sure, انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم سے, شاہز انگلش کے پلیٹ فارم سے جو ہم آپ کو انگلش سکھائیں گے نا, آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن کریٹ نہیں ہونے لگی. I'm pretty sure. کیوں؟ اس پلیٹ فارم میں ہم سٹرکچر سیکھیں گے, روایتی گرامر نہیں سیکھیں گے. جو ضروری انگلش سٹرکچرز ہوں گے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے, ہماری پوری ٹیم ہے. اور پروننسیشن سیکھیں گے, تلفظ سیکھیں گے, ایکسن اور کنفیوز ورڈز ہیں, کون سے ورڈز کنفیوزڈ ہیں. اور چند ہی ویڈیوز کے بعد ان اے فیو ویکس, چند ہفتوں میں آپ کی انگلش کافی حد تک اچھی ہو جائے گی. اٹس مائی گارنٹی اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ لوگ یہ انگلش امپروو کر لیں گے. لیکن ویورز, آپ کو ایک کام کرنا ہے, چینلز کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے, اور اس کے بعد میں ذمہ دار ہوں. اٹس مائی ریسپانسبلٹی اینڈ اٹس مائی گارنٹی یو ول لرن ا لاٹ اینڈ یو ول امپروو یور انگلش. ویورز, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور انشاءاللہ we will meet you very soon. You will get a video every day and you will learn a lot. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ bless you.